नमस्कार। आज और एक छोटी सी कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आई होप ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। कर्म से बदल जाते हैं भाग्य। कर्म कहते हैं कि कर्म प्रधान होता है और कर्म से ही हमारे भाग्य बदलते हैं। ऐसी ही एक कहानी है, एक ऋषि और एक डाकू की। चलिए शुरू करते हैं। ऋषि का रोज का नियम था कि वह नगर से दूर जंगलों में स्थित एक शिवाजी का मंदिर था, एक शिव मंदिर था जिसमें वह पूजा करने जाया करते थे। कई वर्षों से उनका ये अखंड नियम बन गया था कि वो रोजाना जंगल के शिव मंदिर में पूजा करने जाया करते थे। और उसी जंगल में एक डाकू भी रहा करता था और उस डाकू का भय आसपास के सभी लोगों में व्याप्त था। वह बड़ा ही नास्तिक था। वह मंदिर में भी चोरी करने से नहीं चूकता था। एक दिन उस डाकू की नज़र ऋषि पर पड़ी। उसने सोचा कि ऋषि जंगल में छुपे मंदिर में रोज पूजा करने जाते हैं। जरूर इस मंदिर में बहुत सारा खजाना होगा। क्यों ना इस खजाने को लूट लिया जाए। और वह डाकू ऋषि के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा कि आपने जितना भी खजाना छुपा कर रखा है वो सब हमारे हवाले कर दीजिए। ऋषि उससे बोले कि कैसा खजाना, मेरे पास तो कोई धन नहीं है। मैं तो यहाँ मंदिर में बिना किसी लोभ के पूजा पाठ करता हूँ। डाकू को उनकी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। उसने ऋषि पर क्रोध करते हुए उन्हें जोर से धक्का दिया और ऋषि ठोकर खाकर शिवलिंग के पास जाकर गिरे और उनका सिर फट गया। सिर से रक्त की धारा फूट निकली। इसी बीच आश्चर्य हुआ कि ऋषि के गिरने से और उनके सर के फट जाने से जो रक्त बहा, उसी के फलस्वरूप मंदिर में शिवालय से की छत से कुछ सोने की मोहरें गिरने लगीं। और यह देखकर वह डाकू अट्टहास करके जोर से हंसने लगा और बोला, आप ऋषि होकर भी झूठ बोलते हैं। आप कैसे ब्राह्मण हैं? आपने तो कहा था कि यहाँ कोई भी धन नहीं है, फिर ये सोने के सिक्के कहाँ से आए? अब अगर आपने मुझे सारा धन नहीं दिया तो मैं यहीं आपको पटक पटक कर आपकी हत्या कर दूंगा। ऋषि बहुत दुखी हुए और वो करुणा में भरकर दुखी मन से बोले, हे शिव जी, मैंने पूरा जीवन आपकी सेवा पूजा में समर्पित कर दिया और एक कैसी विपत्ति आन पड़ी है। प्रभु मेरी रक्षा करें। जब भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारे, भोलेनाथ को पुकारे, तो भगवान कैसे ना आए। महेश्वर भगवान शिव तत्काल ही ऋषि के समक्ष प्रकट हो गए और उनसे कहने लगे कि ये जो कुछ भी घटना हुई है इसके पीछे भी कारण है और मैं तुम्हें वह कारण बताता हूँ। यह डाकू पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण ही था। इसने कई कल्पों तक मेरी भक्ति की, परंतु इससे प्रदोष के दिन एक भूल हो गई। यह पूरा दिन निराहार रहकर मेरी भक्ति करता रहा। दोपहर में जब इसे प्यास लगी तो यह जल पीने के लिए पास के ही एक सरोवर तक पहुंचा। संयोग से एक गाय का बछड़ा भी दिन भर का प्यासा वहीं पानी पीने आया था। तब इसने उस बछड़े को कोहनी मारकर भगा दिया और स्वयं जल पी लिया। इसी कारण इस जन्म में यह डाकू हुआ है। तुम पूर्व जन्म में एक मछुआरे थे। उसी सरोवर से मछलियां पकड़कर उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन किया करते थे। जब तुमने उस बछड़े को देखा, उस छोटे से बछड़े को निर्जन वन में परेशान प्यासा देखा, तो तुमने एक पात्र में उसे थोड़ा सा जल दिया, उसे जल पिलाया
उस पुण्य के कारण तुम्हें यह कुल प्राप्त हुआ है। पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण इसका आज राज अभिषेक होना था। यह जो आज डाकू बना हुआ है, इसके पुण्यों के कारण ही इसने बहुत पुण्य किए थे, जिसके कारण आज इसका राज अभिषेक होना था, ये राजा बनना था इसको। पर इसने इस जन्म में डाकू होते हुए न जाने कितने निरपराध लोगों को मारा है और दिवालियों से, मंदिरों से चोरियां की हैं। इसी कारण इसके सभी पुण्य क्षीण हो चुके हैं, इसके पुण्य सीमित हो गए हैं और उसे सिर्फ एक कुछ मोहरें ही प्राप्त हुई हैं। तुमने पिछले जन्म में अनगिनत मत्स्यों को मारा, अनगिनत मछलियों को मारकर उनका आखेट किया। इसके कारण आज का दिन तुम्हारे लिए मृत्यु का दिन था। आज तुम्हारी मृत्यु तय थी, परंतु इस जन्म के पुण्य के कारण तुम्हें जीवन दान मिला है। तुम्हारी मृत्यु टल गई है, तुम्हें सिर्फ ये छोटा सा घाव मिला है। ईश्वर सब कुछ जानते हैं।